भारत ने एक और सैलाबी रेला पाकिस्तान में छोड़ दिया, इत्तला भी दे दी। दरियाए सतलुज में फिरोजपुर जेरी और गंडा सिंगवाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में हेड सिदनाई और बलोकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारतीय वार्निंग के बाद एक और फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया। गंडा सिंगवाला के मुकाम पर फसलें पानी में डूब गईं, घरों को नुकसान पहुंचा। मुतासिर मवेशियों के साथ सड़क पर आ गए। बलोकी के मुकाम पर भी सैलाब में घिरे लोग परेशान, मजीद देहात ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। पंजाब में सैलाब से अब तक 39 लाख लोग मुतासिर हुए हैं। 18,000 को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 4,000 देहात डूब चुके, कमोबेश 50 अफराद जान बहक हुए। मुल्तान में जमींदार बंद टूट गया, पानी मुल्तान शहर के करीब आ गया। शेरशाह फ्लड बंद पर पानी की सतह खतरनाक लेवल पर आ गई। शेरशाह फ्लड बंद मुल्तान शहर की आखिरी डिफेंस लाइन है। दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। सैलाबी रेला शेरशाह टोल प्लाजा तक पहुंच गया। मुजफ्फरगढ़ डीजे खान कौमी शाहराह का एक ट्रैक मुतासिर, पानी रोकने के लिए आर्जी रुकावट खड़ी कर दी गई। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड भी पानी में डूब गया। बस्ती गजा में पानी का बहाव तेज। बहावलपुर में सैलाब की तबाहकारियां, दरियाए सतलुज के मुतादिद बंद टूट गए। 4 तहसीलें पानी में डूब गई। हेड इस्लाम से 1 लाख क्यूसेक रेला 4 तहसीलों को डिबो गया। 67,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। तीन दिन हो गए, गुजरात के गली मोहल्लों में कई फुट खड़ा पानी निकाला ना जा सका। गलियों में गाड़ियां डूबी हुई हैं, मकान तालाबों में बदल चुके हैं, सड़कें पानी में गायब हैं, बस स्टॉप पानी में डूबे हैं। रेस्क्यू हुकाम की कश्ती और ट्रैक्टर ट्रॉली सर्विस ने लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। शहर में दुकानें, बाजार, तालीमी इदारे और दफातर दूसरे रोज भी बंद रहे। पानी की निकासी के लिए गुजरांवाला, लाहौर और फैसलाबाद से मशीनरी और अमला गुजरात पहुँच गया। सूबा पंजाब में इस सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो आपके सूबाई हुकूमत है, मरीम शरीफ साहिबा की हुकूमत है, उनका सब पे अव्वल का किरदार है। और मानना भी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत मेहनत कर रही है, अपनी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, जो उनके इंतज़ामिया है, जो पुलिस है। हमारे यहाँ पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा आदत है, ख़ास तौर पे कुदरती आफत के बाद, कि लोग तनकीद शुरू करते हैं उन लोगों का जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। मैंने खुद ये माजी में देखा है, एक्सपीरियंस किया है। सैलाब पंजाब में आया है, नुकसान पूरे मुल्क का हुआ है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म और सूबाई हुकूमत से ज़रिए इमरजेंसी नाफिज करने की अपील कर दी। कहा, मानना चाहिए कि वज़ीर आला पंजाब बहुत मेहनत कर रही हैं। रिलीफ और असर नौ तामीर के कामों में पंजाब हुकूमत के साथ हिस्सा लेंगे। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरा इलाकों में इमदाद पहुँचाएँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सैलाब भारत की जानिब से पानी छोड़ने की वजह से आया। भारत ने सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान से मालूमात का तबादला नहीं किया, आखिरी वक्त में पानी छोड़ने का बताया। भारत इंसानियत को भूल गया है, भारत को सिंतास मुआहदा मानना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गुजरात में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। हेलीकॉप्टर से भी सैलाब मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। मरीम नवाज आज सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगी। मरीम नवाज की सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी रकम बढ़ाने की हिदायत। जायजा इजलास में बहाली पैकेज के लिए सर्वे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सैलाब मुतासरा काश्तकारों के लिए बहाली प्रोग्राम वज़ा करने का हुक्म। अलीमा खान पर अंडा फेंक दिया गया। अलीमा खान उस वक्त अटियाला जेल के बाहर बहनों के हमरा मीडिया से बात कर रही थी। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 लड़कियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दावा किया है कि अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से ही है। बानी पीटीआई की बहन ने कहा कि उन्हें कोई फिक्र नहीं कि उन पर कोई हमला करे, उन्हें पता है कि ये सब होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अलीमा खान हमले की शदीद मसम्मत। बानी पीटीआई की फैमिली को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा।
जो भी इदारा हो, बशमूल फौज के, बशमूल इस ईमान के, हर बंदे का जो वो है उसका एक तयन होना चाहिए, आईनी तौर पर होना चाहिए, ताकि फ्यूचर के लिए भी ये कोर्स सकल हो जाए। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली इजलास से आज भी बॉयकॉट। पार्लियामेंट के बाहर अपनी अलग असम्बली लगा ली। बैरिस्टर गोहा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हर किसी की मुद्दत का तयन आइन के मुताबिक होना चाहिए। हमने न इस कानून साजी को चैलेंज किया है, न करने का इरादा है। जहां तक 2030 के प्लान की बात है, प्लान तो सब करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पाक फौज की मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां हैं, मुल्क का दिफा किया है, अभी जंग जीती है, हम इसको कदर से देखते हैं। इस वक्त मुल्क में सैलाब की सूरत हाल है। सैलाब पर तमाम जमातों को सियासत और सूबायत से बालातर होकर सबकी मदद करने की जरूरत है। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस का बहरान नहीं, यहाँ हुकूमत का वजूद ही बेमानी हो चुका है। हुकूमत ने शहरियों को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया है। डेरा इस्माइल खान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, बाजौर से लेकर जनूबी वज़ीरिस्तान तक लाखों लोगों ने अपना घर कारोबार छोड़ा, नकल मकानी की तकालीफ झेली, पेशावर से लेकर कराची तक ठोकरें खाई। हम आवाम को तनहा नहीं छोड़ सकते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ऐसा लगता है अमरीका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। साथ ही चीन के सदर के साथ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की तस्वीर भी लगा दी। तंज़िया अंदाज में लिखा, खुदा करे दोनों मुल्कों का चीन के साथ मुस्तकबिल तवील और खुशहाल हो। 2 रोज पहले भी अमरीकी सदर ट्रंप ने चीनी सदर शी जिनपिंग को तंज़िया पैगाम में कहा था कि अमरीका के खिलाफ साजिश करते हुए पुतिन और किम जोंग को उनकी नेक ख्वाहिशात पहुँचाएं। शंघाई ताउन तंजीम का एलामिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ के मुताबिक है। भारत को अपने रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए। भारत का रवैया खित्ते के अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमलों के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। दहशतगर्दी के खिलाफ अफगानिस्तान से मजीद ताउन का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदी इलाकों में सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करती हैं। दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें खुसूसन अफगानिस्तान में एक संगीन मसला है। यह मसला दोनों ममालिक के ताल्लुकात में रुकावट है। तालिबान अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को उनकी शहरियत से क़तई नज़र वापस भेजा जाएगा। ये पाकिस्तान का इलाका है, फैसले हम करेंगे कि कौन रहेगा। मुल्क भर में सैलाब से 21 लाख लोग बेघर हुए, 9,000 घर और 6,000 मवेशी मुतासर हुए। विफाकी वज़ीर कानून इंसाफ आज़म नज़ीर तारिक का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि सैलाबी सूरत हाल बदकिस्मती थी, कुदरती आफात से निमटना इंसान के बस में नहीं होता। सैलाब में जाम बहक होने वालों के खानदानों को 20-20 लाख रुपए अदा किए जा रहे हैं। रिलीफ सरगर्मियों के लिए 1 अरब से जायद रकम NDMA को जारी की गई है। सैलाबी रेला आज हेड पंजनत और 2 रोज बाद गुड्डू बैराज पहुंचेगा। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। पानी की आमद 3,59,570 क्यूसिक रही। 24 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज पर पानी के बहाव में मजीद इजाफा होगा। वज़ीर ज़राअत मोहम्मद बख्श मेहर का गुड्डू बैराज और कंदकोट कशमोर बंद का दौरा। वज़ीर ज़राअत सिंध मोहम्मद बख्श मेहर का कहना है कि खतरे की बात नहीं, 7 लाख क्यूसिक का रेला आने की तवक्को है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है 8 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव अपने उरूज पर होगा। रिलीफ कैंप्स का क़याम और अवाम के इनखला को यकीनी बनाया जाए। सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला सिंध को बताया गया कि 528 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। 1,09,000 अफराद का कच्चे से इनखला किया गया है। कशमोर कंदकोट बंद और कादिरपुर शंख बंद की मजबूती का काम जारी है। जंग के सैलाब से मुतासरा इलाकों में क्लिनिक ऑन बोट सर्विस का आगाज। नशेबी इलाकों में कश्तियों पर मेडिकल टीमें और दवाएं रवाना की गई। क्लिनिक ऑन बोट टीमें मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात फराहम कर रही हैं। लाहौर मेडिकल यूनिवर्सिटी की सैलाब मुतासरीन के लिए मुफ्त टेली मेडिसिन सर्विसेज। मुतासरा खानदान माहिर डॉक्टर से मुफ्त ऑनलाइन मुशावरत कर सकते हैं। हमें सब चीज़ की सहूलत यहाँ पे मिल रही है, मगर जितनी कोशिश हो सके ना हमारे अपने घर जाए, हमें वो जो हमारा नुकसान है वो हमें पूरा कर दे। मर्दों को कामों पे जाने दे रहे हैं कि इधर ही रहना है,
काम पर नहीं जाना, वो काम पे जाएंगे तो हमें कुछ ला के देंगे ना। बिस्तरे वगैरह दे दें, चारपाइयाँ वगैरह दे दें, बर्तन वगैरह दे दें, इनकी बड़ी मेहरबानी होगी। हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, सारी चीज़ें बह गई हैं। शाहदरा के फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद सैलाब मुतासरीन घर वापसी के मुंतजर। सैलाब में होने वाले नुकसान पर दुहाइयां। कहा मेहनत मजदूरी के बाद घर बनाया जो सैलाब में बह गया। मुतासरीन ने कहा कि रिलीफ कैंप्स में खाना तो मिल जाता है लेकिन घर बह जाने का गम नहीं भूला जाता। सैलाब सब कुछ बहा ले गया। मुतासरीन के आला हुकाम से नुकसान पर मदद की अपील। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान इस्तखासा के 2 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। मजमूई तौर पर 13 गवाहान के बयानात कलमबंद, 11 पर जिरह मुकम्मल की जा चुकी। समाअत के दौरान बानी पीटीआई बुशरा बीबी को जेल से कमरा अदालत में पेश किया गया। बानी पीटीआई की 2 बहनें भी कमरा अदालत में मौजूद थीं। केस की समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी। खबरदार होशियार, मॉनसून का 10वां स्पेल कल से पाकिस्तान में। 9 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। सिंध में भी शदीद बारिशों का इम्कान। पीर से बुध तक कराची में भी मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पीडीएमए के मुताबिक मॉनसून से बड़े शहरों में नदी नाले बिखर सकते हैं। लाहौर और कसूर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज और इंतजामिया का दरिया सतलुज और रावी के मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। फ्री मेडिकल कैंप कायम। पाक फौज ने कश्तियों के जरिए दर्जनों खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। सिंध हाईकोर्ट ने पार्क का कमर्शियल इस्तेमाल गैर कानूनी करार दे दिया। फैसले में करार दिया कि एमसी को पार्क निजी पार्टियों को किराए पर देने का इख्तियार नहीं। रफाई प्लॉट को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर रफाई प्लॉट का मकसद तब्दील नहीं हो सकता। सूबाई असम्बली ने बल्दियाती इदारों को इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए। फिलहाल के एमसी के इकदामात कानून के खिलाफ हैं। सिटी काउंसिल के अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन ने कराची के 9 बड़े पार्क्स के कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। बानी पीटीआई ने कहा है कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई मसला नहीं। अडियाला जेल में भाई से मुलाकात के बाद अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा उन्होंने भाई को बताया कि सोशल मीडिया पर उनकी सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं। बानी पीटीआई ने बताया कि कानों में मसला था लेकिन ज्यादा इशू नहीं, आंखों में तकलीफ है, डॉक्टर ने दवा दी है। अलीमा खान ने बताया कि बानी पीटीआई ने मुल्क में सैलाब से तबाही पर अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि सबको मिलकर सैलाब ज़दगान की मदद करनी चाहिए। कौमी असम्बली में बलूचिस्तान में सियासी जमात के जलसे में दहशतगर्द हमले के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। जिम्मेदारों को जल्द कटहरे में लाने का मुतालिबा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि बलूचिस्तान के एहतजाजी मुजाहिरीन बात करने को तैयार नहीं। उनके मुतालिबात ऐसे हैं जिन्हें हुकूमत पूरा नहीं कर सकती। और आबिद अली के किरदार आज भी मदाहों को याद। वारिस, दश्त, पिंजरा, ख्वाहिश, मेहंदी जैसे मकबूल ड्रामों में काम करने वाले बेमिसाल अदाकार को दुनिया से रुखसत हुए 6 बरस बीत गए।